एक्सपेरिमेंट। ये बड़ा मज़े का कॉन्सेप्ट है। देखें, एक बात करते हैं हम लोग। मैंने कहा कि मैं एक डाइस को रोल करता हूँ। डाइस के जो पॉसिबल आउटकम्स है वो है 1 2 3 4 5 6। एक आ सकता है, 2 3 4 5 या 6 आ सकता है, और एन मैं कह सकता हूँ कि इसमें नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो सैंपल स्पेस के अंदर हैं वो हैं 6 आइटम्स, राइट। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जब भी मैं एक डाइस रोल करूँगा, फॉर एग्जाम्पल 4 अपीयर्स, 4 आने के जो चांसेस हैं वो कितने हैं? 1/6 हैं, ठीक है जी। जिसको मैं कहता हूँ कि ये 16.67% है, राइट। ये सारी चीज़ें हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फर्ज करें कि मैंने एक डाइस को रोल किया है 6 दफ़ा, ठीक है जनाब, और हर दफ़ा जो डाइस रोल किया है उसके ऊपर पॉसिबल आउटकम्स है 1 2 3 4 5 6। तो क्योंकि हर एक की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैं डाइस को 6 दफ़ा रोल करूँगा तो एक दफ़ा 1 आना चाहिए, एक दफ़ा 2 आना चाहिए, एक दफ़ा 3 आना चाहिए, एक दफ़ा 4 आना चाहिए, एक दफ़ा 5 आना चाहिए और एक दफ़ा 6 आना चाहिए, राइट। दिस इज हाउ द प्रोबेबिलिटी वर्क्स। प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग ही है कि जब मैं कहता हूँ कि जनाब मैं अगर कॉइन को टॉस करूंगा और हेड आने की प्रोबेबिलिटी 50% है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 50% है, तो अगर मैं 2 दफ़ा कॉइन टॉस करूंगा तो लाजमी तौर पे, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी के रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि एक दफ़ा हेड आएगा, एक दफ़ा टेल आएगा, राइट। ठीक है जी। तो दिस इज द पॉसिबल आउटकम्स, और उन पॉसिबल आउटकम्स में जब मैं सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करता हूँ तो एक दफ़ा हेड आना चाहिए, एक दफ़ा टेल आना चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ कि हाईएस्ट चांसेस इस चीज़ के हैं जब मैं 2 दफ़ा कॉइन को टॉस करूंगा कि एक हेड आएगा और एक टेल आएगा। क्या ख्याल है कि हाईएस्ट चांसेस किस चीज़ के हैं कि एक दफ़ा हेड आएगा, एक दफ़ा टेल आएगा? आपको पता है कि जब मैं 2 कॉइन्स को टॉस करता हूँ तो मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, राइट। ठीक है। हेड टेल या टेल हेड के चांसेस हैं 2/4, हेड हेड के चांसेस हैं 1/4 और टेल टेल के चांसेस भी हैं 1/4। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हाईएस्ट चांसेस आर कि अगर मैं 2 दफ़ा डाइस को रोल करता हूँ, 2 दफ़ा कॉइन को टॉस करता हूँ तो एक दफ़ा हेड आएगा और एक दफ़ा टेल आएगा। सही है जी। तो ये जो हाईएस्ट चांसेस होते हैं जिस चीज़ के, हाईएस्ट चांसेस इज इक्वल टू एवरेज आउटकम। ठीक है जी। हाईएस्ट चांसेस इज इक्वल टू एवरेज आउटकम, यानी कि मैं अगर आपसे ये पूछूं कि मैंने 2 दफ़ा डाई कॉइन को टॉस किया है तो एवरेज आउटकम्स ऑन एवरेज हेड कितनी दफ़ा आएगा या ऑन एवरेज टेल कितनी दफ़ा आएगा, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज। तो एवरेज क्या होता है? एवरेज यानी कि जिसे हम मीन कहते हैं, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ दैट आउटकम, राइट। दिस इज हाउ द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वर्क्स। यानी कि मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि भाई साहब मैंने एक डाइस को रोल किया है 6 टाइम, तो ऑन एवरेज 4 कितनी दफ़ा आएगा? एक दफ़ा आएगा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा। तो अब वो मेरे से पूछ रहा है कि बताएं कि एवरेज कितनी है। ठीक है जी। मुझे पता है कि एक दफ़ा 4 आने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो होती है 1/6, और मैंने कितने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए हैं? मैंने 6 एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए हैं। तो जो एवरेज होगी दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ट्रायल्स, n इंटू पी या p इंटू n। तो इस वक्त प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ट्रायल्स इज 6/6 यानी कि 1। एक दफ़ा ऐसा होना चाहिए 6 में से एक दफ़ा 4 ज़रूर आना चाहिए। ये है जी हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज इन प्रोबेबिलिटी, यानी कि जो मोस्ट प्रोबेबल आउटकम है वो हमारे पास यहाँ से कैलकुलेट होता है। सही है जी। इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। देखें जनाब, म्यूनिसिपल रिकॉर्ड कहते हैं कि एक घर में गाड़ी होने के चांसेस हैं 80% और गाड़ी ना होने के फिर चांसेस 1 माइनस पी करके मैं कह सकता हूँ कि जी वो है 20%, 0.2। मैंने 5 घरों से पूछा है कि आपके पास गाड़ी है कि नहीं है, तो दिस इज द नंबर ऑफ ट्रायल दैट वी आर परफॉर्मिंग, और इस लैंग्वेज में हम इसे n कहते हैं, n इज इक्वल टू 5। अच्छा जी। अब प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है, प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 4, तो ये हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, राइट। अच्छा जी। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ हाउसेस, यानी कि सबसे ज्यादा किस चीज के चांसेस है कि कितने घरों में गाड़ी निकल आए। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द मीन, व्हाट इज द एवरेज। तो एवरेज इज n इंटू पी, यानी कि n क्या था? n था जनाब 5 और p क्या था? 0.8 था। तो आपके पास जो आंसर आया 4 का क्या मतलब है? 4 का ये मतलब है कि जब मैं 5 घरों से पूछूंगा कि भाई आपके पास गाड़ी है कि नहीं है, तो सबसे ज्यादा चांसेस इस चीज के हैं कि 4 घरों में से गाड़ी निकले, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 हैज द हाईएस्ट चांसेस, हाईएस्ट चांसेस, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एवरेज। और अगर आपको याद हो, मैं थोड़ा पीछे चलता हूँ, 1-2 वीडियोस पीछे, जब हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी इसी सवाल की, तो हमने देखा था कि जो सबसे ज्यादा चांसेस हैं वो हैं 40.96%, और वो किसके हैं? x इज इक्वल टू 4 के हैं। तो इसका मतलब ये है कि एवरेज स्टेट्स के सबसे ज्यादा चांसेस कौन से आउटकम के हैं, कितने आउटकम के हैं, दैट इज कॉल्ड द एवरेज ऑफ प्रोबेबिलिटी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी की जब हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो आपने देखना है कि आंसर हमारे पास देखिए एक नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 आ रहा है। तो दिस इज नॉट एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी दैट वी आर फाइंडिंग, ये पॉसिबल वेज हैं, ये पॉसिबल आउटकम है एक्स का जो कि सबसे ज्यादा प्रोबेबल है, इसके चांसेस सबसे ज्यादा हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 अगर मैंने कैलकुलेट करनी हो तो वो तो हम पहले भी सीख चुके हैं और अभी हम ऊपर से भी देख के आए हैं कि दैट इज 40 पॉइंट समथिंग%। तो मीन हमें बताता है कि सबसे ज्यादा चांसेस कौन से आउटकम के अकर होने के हैं जब हम एक से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं। अच्छा जी, एक सवाल देखते हैं। सवाल है
A car manufacturing company has determined that 30% of all oil tanks that were installed on its 1988 product are defective. उन्होंने कहा है कि जो भी एक कार है जो 1988 मॉडल है इसके अंदर 30% जो हैं जो टैंक्स हैं जो उन्होंने इंस्टॉल किए थे वो डिफेक्टिव थे। तो ये नॉर्मली ऐसे होता है कभी कभार कि जब प्रोडक्शन में कोई फॉल्ट नजर आता है कार कंपनीज को तो वो एक रिकॉल कराते हैं। रिकॉल से मुराद होती है कि वो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज क्या करती हैं, जो कार मैकेनिक्स की एक लिस्ट दे देती है और कहती है कि अगर आपकी गाड़ी का मॉडल ये है तो आप इस तारीख से इस तारीख तक इन जगहों पे जाएं और वहाँ पे आपके फ्री में जो पार्ट्स हैं वो रिप्लेस किए जाएंगे। रिसेंटली टेस्ला मोटर्स ने एक बड़ा यूनिवर्सल रिकॉल किया है जिसमें उन्होंने अपनी गाड़ी के अंदर से एक फॉल्टी पार्ट निकाल के उसकी जगह पर नया पार्ट लगा के दिया लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट। खैर, तो ये एक उसी तरह का एक सवाल है कि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज डिटरमाइंड दैट 30% ऑफ इट्स ऑल ऑयल टैंक्स दैट वर इंस्टॉल्ड ऑन इट्स 1988 प्रोडक्ट आर डिफेक्टिव। इसका ये मतलब है कि 1988 के मॉडल की कोई भी गाड़ी आप सेलेक्ट करेंगे, कोई एक गाड़ी अगर आप देखते हो तो देयर आर 30% चांसेस दैट इट्स ऑयल टैंक इज डिफेक्टिव, राइट? क्योंकि 100 में से यानी कि 100 में से 30 गाड़ियों के ऑयल टैंक्स डिफेक्टिव है। इट्स मीन कि आप किसी गाड़ी को सेलेक्ट करोगे तो उसके ऑयल टैंक के डिफेक्टिव होने के चांसेस भी 30% है। सो द क्वेश्चन इज कि इफ 5 कार्स आर रिकॉल्ड, अगर 5 गाड़ियां वापस बुलाई गई हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 2 विल नीड अ न्यू ऑयल टैंक? यानी कि कितने ऑयल टैंक नए का क्या मतलब है, किनको नए ऑयल टैंक की जरूरत होगी, जिनके टैंक्स जो है वो डिफेक्टिव होंगे। यानी कि हम लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने 5 गाड़ियों को देखा है जिनमें से मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए x इज मोर देन 2, यानी कि x इज ग्रेटर देन 2, राइट? ओके, और इसमें मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, एक गाड़ी में डिफेक्टिव ऑयल टैंक की दैट इज 0.3 और एक गाड़ी में डिफेक्टिव ऑयल टैंक के ना होने की प्रोबेबिलिटी यानी कि Q जो है दैट इज 0.7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2, इसका मतलब यह है कि मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 कैलकुलेट करनी है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 कैलकुलेट करनी है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 कैलकुलेट करनी है। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6 भी कैलकुलेट करनी है? यानी कि क्या मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6? जी नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि x n से बड़ा नहीं हो सकता है। दिस इज अ बाइनोमियल क्वेश्चन एंड x कैन नॉट एक्सीड n, राइट? सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 किस तरह से हमारे पास आएगी? हम इसके लिए जो कैलकुलेशन करेंगे वो करेंगे ये कि जी 5c3 उसके बाद 0.3 पावर 3 एंड 0.7 पावर 2, यानी कि 3 गाड़ियों में डिफेक्टिव ऑयल टैंकर हो और 2 गाड़ियों में इफेक्टिव ऑयल टैंकर हो। सिमिलरली इसमें मैंने प्लस करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 जो कि बनेगा 5c4 0.3 पावर 4 एंड 0.7 पावर 1, राइट? और फिर उसके बाद मैंने इसमें ऐड करना है थर्ड विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 दैट इज 5c5, यानी कि 5 में से पांचों के अंदर जो प्रोबेबिलिटी है 0.3 की, पांचों के अंदर 5 में से पांचों के अंदर ही आपके पास फॉल्ट निकला है, तो दिस इज प्रोबेबिलिटी कैलकुलेटेड एज दिस नंबर, राइट? ठीक है जी, तो हमारे पास जो आंसर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2 का, दैट कैन बी कैलकुलेटेड एज 16.308%, राइट? ठीक है जी, दिस वाज द क्वेश्चन जो उसने पूछा था। खैर इसमें कोई नई चीज़ नहीं थी, 16.308, दिस इज द आंसर। अच्छा, अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कार्स विद डिफेक्टिव ऑयल टैंक्स आउट ऑफ 10,000 कार्स? जी जनाब, आपने 10,000 गाड़ियां सेलेक्ट की हैं तो डिफेक्टिव नंबर ऑफ कार्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है? देखिए, आपने 10,000 दफ़ा गाड़ी को सेलेक्ट किया है तो आपका जो एक्सपेरिमेंट है दैट इज 10 था और गाड़ी के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी है जी 0.3। तो देर आर टोटल हाइएस्ट चांसेस आर ऑफ द थिंग कि जनाब जो गाड़ियाँ डिफेक्टिव होंगी वो n इंटू पी यानी कि 3000 गाड़ियाँ डिफेक्टिव होंगी। व्हाट इज द एवरेज नंबर? एवरेज नंबर मीन हाईएस्ट चांसेस। तो एवरेज नंबर ऑफ कार्स विद डिफेक्टिव ऑयल टैंक या हाईएस्ट चांसेस कि आपके पास कितने जो हैं वो गाड़ियाँ होंगी जिनके आप टैंक्स चेंज करने पड़ेंगे, दैट इज 3000। तो अगर आप इस कंपनी के मालिक होते तो आपको चाहिए कि आप कहें कि जी देर आर मैक्सिमम चांसेस के जो आपको ऑयल टैंक्स चेंज करने पड़ेंगे दैट इज ओनली 3000, लेकिन आपको इससे ज़्यादा भी बनाने पड़ेंगे क्योंकि यू नो कि इससे ज़्यादा गाड़ियाँ भी खराब हो सकती हैं। ठीक है जी, सिमिलरली एक इजी सवाल है, इफ 20% ऑफ द बल्ब मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी आर डिफेक्टिव, 20% बल्ब डिफेक्टिव है, इसका मतलब यह है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब इज 20%। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स इन ईच ऑफ 400 बल्ब्स? अगर आपके पास 400 बल्ब्स हैं यानी कि n इक्वल टू 400, तो एवरेज नंबर ऑफ बल्ब्स कितने डिफेक्टिव होंगे, कितने एवरेज बल्ब डिफेक्टिव होंगे? तो हम कहेंगे कि 400 बल्ब हैं और एक बल्ब के खराब होने की प्रोबेबिलिटी 20% है, तो देयर आर टोटल 80 बल्ब्स व्हिच शुड बी डिफेक्टिव। अच्छा, 80 से ज्यादा डिफेक्टिव बल्ब भी हो सकते हैं और 80 से कम डिफेक्टिव बल्ब भी हो सकते हैं। ये आंसर हमें ये नहीं बताता कि हमेशा 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 80 बल्ब डिफेक्टिव निकलेंगे, लेकिन ये आंसर मुझे क्या बता रहा है जी, बिल्कुल मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी या हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी इस चीज की है कि इस 400 के बैच के अंदर 80 बल्ब हमारे डिफेक्टिव होंगे। सही है, एक और सवाल देखते हैं इसी तरह का है। A pharmaceutical company produces a cough syrup in the bottle and find that only 6% of the bottles are defective, right? If 6 such bottles are selected, what is the probability that 1 would be defective? तो हमने ये सवाल पहले किया था, हमने कहा था कि अगर हम लोग 6 बोतलें सेलेक्ट करेंगे और उसमें एक बोतल के डिफेक्टिव होने के चांसेस कितने हैं? 26.42%, राइट? इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में हमने ये चीज देखनी है कि सैंपल ऑफ 6 बोतल्स आर सेलेक्टेड इन अ सिमिलर वे 100 टाइम्स। अगर आप इसी तरह से 6 बोतलों के सेट सेलेक्ट करें 100 दफा, यानी कि आप 600 बोतलें सेलेक्ट करें, विच इज एक्चुअली selecting sample of 6 bottles in similar way 100 times. How many times the selection would consist of exactly one defective item?
ठीक है जी। कितनी दफ़ा ऐसे होगा कि वो जो 6 बोतलों की आपने सिलेक्शन की है उसमें एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव आइटम होगा। तो आप देखें कि आपने जो सिलेक्शन की है वो 100 टाइम्स की है और एक दफ़ा 6 में से एक बोतल के डिफेक्टिव होने के चांसेस कितने हैं वो भी हमने से पीछे वाले पार्ट में निकाले हैं, विच इज 26.42%। अब ये सवाल गौर से समझने वाला है। इससे पिछले वाले सवाल में हमें टोटल पॉपुलेशन का नंबर दिया हुआ था और ये दिया हुआ था कि 20% इज द प्रोबेबिलिटी कि वो एक बल्ब खराब होगा, लेकिन यहाँ पे उसने 6% प्रोबेबिलिटी दी है कि एक बोतल खराब होगी। लेकिन जो उसने एवरेज नंबर ऑफ सैंपल्स पूछा है, व्हाट इज द हाउ मेनी टाइम्स द सिलेक्शन वुड कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव आइटम, ये जो एवरेज पूछ रहा है ये इस 6% डिफेक्टिव आइटम की नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि मैं 6 बोतलों का जो सेट है वो 100 दफ़ा निकाला है। तो आपने बताना है कि हाउ मेनी टाइम्स द सिलेक्शन वुड कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव। तो एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इससे पीछे वाले पार्ट में हमने निकाली थी, विच इज 26.42%, राइट। तो हम कहेंगे कि n इज 100, p इज 26.42%, राइट। और जो हमारे पास जो एवरेज नंबर ऑफ बॉटल्स होंगी विच इज इक्वल टू p, average is equal to n into p, which is equal to 100 multiplied by 26.42%, and I can say that this is 26.42 bottles. ठीक है जी। तो on average 26.42 bottles will be defective, will have exactly one defective item. 26.42 मुझे कहना चाहिए selections। ठीक है, मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जनाब each selections मीन हो सकता है कि 6 की पैकिंग में ये बोतलें हो और मैंने बॉक्सेस सेलेक्ट किए हैं 100 बॉक्सेस, और उसमें एक बॉक्स के अंदर एक डिफेक्टिव बोतल की प्रोबेबिलिटी है 26.42, और क्योंकि मैं 100 बोतलें सेलेक्ट कर रहा हूँ तो देर आर 26.4, यानी कि कहना चाहिए कि 26 टाइम्स एक ऐसा 6 बोतलों का सेट आपके पास आएगा जिसमें एग्जैक्टली एक बोतल डिफेक्टिव होगी, राइट। सही है जी। दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन